जय श्री राधा कृष्ण। सुनो मेरी सांवरी सरकार, जब देखूं आपको तो जरा बताओ क्या देखूं। ये कुंडल या ये घुंघराले बाल, ये नैन कजरारे या नैनों की धार, होठों की लाली या आपकी मधुर मुस्कान, ये मधुर बांसुरी या मीठी तान, ये आपके सुंदर नुपुर या प्यारी टेढ़ी सी चाल, ये पीला पीतांबर या ये सुंदर मुकुट विशाल, ये चमकता मोर पंख या तेरा भक्तों पर बरसता प्यार। मुझसे तो आपके रूप का वर्णन भी नहीं किया जा रहा। कहां से लाऊं शब्द जो आपके रूप को दे शब्दों में उतार। आपकी छवि निराली है मेरे सरताज, मेरे जीने का सहारा और सांसों की ऑक्सीजन हो आप मेरे प्राणाधार। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो कान्हा हमारे बहुत प्यारे हैं। सच्चे प्रेम भाव से उनको बड़ी आसानी से जीता जा सकता है, पर दिखावे और आडंबर से वो बहुत दूर रहते हैं। उनसे दिल का रिश्ता बनाओ और प्रेम से निभाओ, फिर देखना कैसे वो भी रिश्ता निभाते हैं। कान्हा ने स्वयं कहा है, अपनी उंगली मुझे पकड़ा कर तो देखो, पूरा हाथ ना थाम लूं तो फिर कहना। और विश्वास रखो ये बिल्कुल सच है। कान्हा के इस कथन को बहुत लोगों ने अनुभव किया है और आज ऐसा ही एक बहुत सुंदर अनुभव कृष्ण के प्रेम और चमत्कार की एक सत्य घटना आपको बताती हूँ। ये घटना 1860 के आसपास की है। उस समय शिब्बा के बिहारी जी महाराज का मंदिर नया नया ही बना था। उस समय आज की तरह भीड़ भाड़ या बसावट भी नहीं थी इतनी वृंदावन में। वहीं वृंदावन से 200 किलोमीटर दूर ब्रजमंडल क्षेत्र में ही एक जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव की सीमा के पास ही टूटी फूटी झोपड़ी में एक 7 साल की प्यारी सी लड़की अपनी बूढ़ी दादी माँ के साथ रहा करती थी। उस प्यारी सी लड़की का नाम उसकी दादी ने चंदा रखा था। चंदा का उसकी दादी के सिवा कोई भी नहीं था। उसके माता पिता की मृत्यु एक महामारी में उस समय हो गई थी जब चंदा महज 2 साल की थी। तब से उसकी दादी ही उसे संभाल रही थी। गरीबी बहुत ज्यादा थी। चंदा की दादी के पास कमाई का कोई साधन तो था नहीं, इसलिए वो जंगल जाती, लकड़ियां बीनकर उन्हें बेचती और जो कुछ मिलता उसी से दादी पोती की गुजर बसर हुआ करता था। रिश्तेदारों के नाम पर भी दादी पोती का कोई नहीं था। दादी चंदा को भी अपने साथ जंगल में ले जाती थी क्योंकि घर में तो और कोई था नहीं उसकी देखभाल करने वाला। दादी का सहारा पोती और पोती का सहारा दादी ही थे। यही उनकी छोटी सी दुनिया, छोटी सी पूरी जिंदगी थी। दोनों दादी पोती दिन भर जंगल में भटकते और शाम होने से पहले घर वापस लौट आते। यही उनका रोज का नियम था। चंदा की दादी के पास एक बहुत सुंदर लड्डू गोपाल की छोटी सी प्रतिमा थी जो उनके दादाजी कभी लेकर आए थे। चंदा की दादी उनकी बड़े मन भाव प्रेम से सेवा किया करती थी। बहुत प्रेम से उनकी पूजा करती और उनको भोग लगाती थी। देखो चंदा की दादी के पास पकवान मिष्ठान तो थे नहीं भोग लगाने के लिए, पर जो भी खाने के लिए रूखा सूखा होता वो उसे पहले अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाते, फिर दादी चंदा के साथ बैठ के खुद खाती। चंदा भी हमारी बहुत सुंदर समझदार लड़की थी, बहुत प्यारी, बहुत भोली। चंदा अपनी दादी के साथ बहुत खुश थी, पर जब गांव के दूसरे बच्चों को देखती तो उसे लगता कि उसका भी कोई बहन भाई या बहन होती तो वो इस तरह ही अकेली ना होती। गांव के बच्चे उसको इस बात के लिए बहुत चिढ़ाते भी थे। गरीबी की वजह से अपने साथ खेलने भी नहीं देते थे। इससे वो हमेशा बड़ी दुखी सी भी रहती थी। वो सोचती थी कि अगर उसका कोई बड़ा भाई होता तो वो सभी बच्चों को सबक सिखा देता, जो भी उसे चिढ़ाते हैं छेड़ते हैं, है ना। हर किसी के मन में ऐसे ही आता है। चंदा बार बार अपनी दादी से पूछती थी कि उसका कोई भाई क्यों नहीं है, वो ऐसे अकेली क्यों है। गांव के सभी बच्चों के भाई बहन हैं, पर एक वो ही है जो अकेली है।
और उसकी दादी उसको प्यार से समझाती और कहती, कौन कहता है कि तेरा कोई भाई नहीं, वो है ना कृष्ण कन्हैया, वही तेरा भाई है। और ये कह के दादी लड्डू गोपाल की ओर इशारा कर देती थी। अब चंदा का छोटा सा बाल मन लड्डू गोपाल को ही अपना भाई मानने लगी। वो जब दुखी होती तो लड्डू गोपाल के पास ही बैठकर उनसे बातें करती, उन्हें अपने मन की सारी बात बोलती। पर उसको एक शिकायत भी रहती थी कि तुम मेरे साथ खेलने क्यों नहीं आते हो, सब बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं, तुम उनको सबक क्यों नहीं सिखाते हो, मुझको अपने साथ भी नहीं खिलाते हो, मैं यहाँ अकेली बैठी रहती हूँ और तुम बस अपने सिंहासन पे बैठे रहते हो, ऐसे बच्चे थोड़ी ना होते हैं। और हमेशा उनसे शिकायतें करती, तुम क्यों नहीं आते हो, क्यों नहीं आते हो। और कभी उसको ऐसा लगता था कि ऐसा तो नहीं कि मेरे से कान्हा रूठ गए हैं, तो वो मुझसे पूछती थी, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो, क्या रूठे हुए हो, और जो एक बार भी घर नहीं आते हो। और उसको बोलती, कभी मुझसे बात भी नहीं करते हो, मैं ही हमेशा बोलती रहती हूँ, तुम्हें देखती रहती हूँ। अपनी बाल कल्पनाओं में खोई हुई चंदा लड्डू गोपाल से अपने मन का सारा दुख दर्द कहती रहती, कभी उनसे लड़ती, कभी प्यार करती, कभी उन्हें मनाती, कभी गुस्सा करती। मतलब एक चीज होती है ना कि हर भाव उसके लिए वही लड्डू गोपाल जी थे। दादी तो ठीक है थोड़ा बड़ों में आ जाती है, तो एक बच्चा होता है ना, बच्चों की तरह जो भी चीजें होती है उसके पास, जो भी मतलब एक बार दादी ने ऐसे चादरों को लपेट लपेट के, मतलब कपड़ों को लपेट लपेट के एक बॉल उसे बना के दी थी, और वो भी चंदा ने लड्डू गोपाल को दे दी थी कि मेरे पास एक ही खिलौना है, ये तुम ले लो। तो मतलब ये वाला भाव था। चंदा की दादी उसे हमेशा कहती थी कि जो भी लड्डू गोपाल की सच्चे दिल से सेवा करता है, प्रेम करता है, हर समय उनका नाम लेता है, उन लोगों के साथ वो हमेशा रहते हैं। और दादी रोज रात को चंदा को कान्हा की लीलाएं भी सुनाती थी, कभी कालिया नाग का प्रसंग, कभी गोपियों की मटकी फोड़ना, बांसुरी बजाना, बहुत सारी लीलाएं चंदा को पता थी। चंदा का प्रेम निश्चल था। वो दादी की तरह ही हर समय अपने भाई, अपने लड्डू गोपाल, अपने कान्हा का नाम जाप करती रहती। जय श्री राधा कृष्ण, जय श्री राधा कृष्ण, जय श्री राधा कृष्ण, बस यही बोलती रहती। एक दिन चंदा ने अपनी दादी से पूछा, दादी मेरा भैया घर क्यों नहीं आता, तो वो रहता कहाँ पर है। तो दादी ने उसको टालने के लिए ऐसे ही कह दिया कि तेरा भाई जंगल में रहता है, एक दिन वो यहाँ जरूर आएगा। तो चंदा ने पूछा, क्या उसको जंगल में डर नहीं लगता, वो जंगल में क्यों रहता है। तो दादी ने कहा कि वो किसी से डरता वरता नहीं है, पर उसको गांव, भीड़ भाड़, लोग वगैरह अच्छे नहीं लगते, इसलिए वो अकेला जंगल में रहता है। समय बीतता गया, चंदा की भाई से मिलने की तड़प दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, और भक्ति तो ऐसी बढ़ रही थी कि क्या ही कहा जाए। नन्ना बाल मन जो कृष्ण को अपना भाई मानता था, वो भक्ति जैसे भारी शब्द नहीं जानता था, वो तो बस प्रेम और अधिकार जानता था। एक बार क्या हुआ कुछ ऐसा कि रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। गांव में सभी लड़कियां अपने भाइयों के लिए राखी खरीद रही थी, और वो चंदा को चिढ़ा रही थी कि तेरा तो कोई भाई नहीं है, तू किसको राखी बांधेगी, और अपनी सुंदर सुंदर राखियां ला ला के चंदा को दिखा रही थी। और चंदा को देखो बुरा तो लग रहा था। अब चंदा के सब्र का जो बांध था वो टूट गया। वो घर आई और जोर जोर से रोने लगी। दादी के पूछने पे उसने सारी बात बताई। तब उसकी दादी भी बहुत दुखी हुई। उसने चंदा को प्यार से समझाया कि मेरी बच्ची तू रो मत, तेरा भाई जरूर आएगा। पर चंदा का रोना नहीं रुका। वो लड्डू गोपाल के पास जाके बैठ गई और उनसे लिपट लिपट कर जोर जोर से रोने लगी, और बोली कि भाई तुम आते क्यों नहीं हो, सब भाई अपनी बहनों से राखी बंधवाते हैं, फिर तुम क्यों नहीं आते हो। चंदा ने रात में कुछ भी नहीं खाया और लड्डू गोपाल के रूप में अपने भाई को याद करते करते रोते रोते कब सो गई पता ही नहीं चला। सुबह चंदा उठी तो देखा दादी पानी भरने कुएं पे गई हुई थी। वो अभी भी अपने भाई, अपने कान्हा को याद करके रो रही थी। रोते रोते चंदा को याद आया कि दादी ने कहा था कि उसका भाई तो जंगल में रहता है। बस फिर क्या था, वो दादी को बिना बताए नंगे पांव ही जंगल की तरफ दौड़ पड़ी। उसके मन में ठान लिया था कि भाई आज तो कुछ भी हो जाए, मैं अपने भाई से मिलकर ही आऊंगी, उसको अपने साथ घर लेकर ही आऊंगी। जंगल की कांटों भरी राह पर वो मासूम बस दौड़ती जा रही थी। उसके पैरों में कांटे चुभ रहे थे, पैरों से खून निकल रहा था।
पर उस मासूम को किसी चीज की फिक्र नहीं थी। वो तो बस कैसे भी करके अपने भाई से मिलना चाहती थी। वो कभी इधर दौड़ रही थी, कभी उधर दौड़ रही थी, क्योंकि उसे पता तो था नहीं कि उसका भाई है कहाँ। चंदा चलती जा रही थी, चलती जा रही थी, चलती जा रही थी, बहुत थक गई थी। पैरों में भयानक दर्द हो रहा था, पर वो रुकना नहीं चाहती थी। वो तो बस भागे जा रही थी, भागे जा रही थी। जितनी उसके अंदर जान थी, जितनी हिम्मत थी, बस वो पूरा दम लगा के भागे जा रही थी। चंदा के पैरों से खून निकल रहा था। वो रो रही थी, अपने भाई, अपने कान्हा, अपने लड्डू गोपाल को याद कर रही थी, उनका नाम पुकारे जा रही थी। वो चलती रही और चलती ही रही। खून से सने उसके पैरों के निशान जमीन पर गहरे थे। उसे कोई डर नहीं था कि कोई जंगली जानवर आ जाएगा, वो कुछ हो जाएगा, है ना, कुछ नहीं। देखो वैसे क्या था, जंगल में जंगली जानवरों की उसने बहुत सी कहानियां सुन रखी थी। अपनी दादी के साथ जब भी वो लकड़ी लेने के लिए जंगल में जाती थी ना, तब भी वो बड़ी डरती रहती थी। पर आज वो अपने भाई, अपने कान्हा से मिलने को इतनी व्याकुल थी कि उसको कोई डर, कोई खौफ नहीं था। बहुत दूर आने के बाद भी जब उसका भाई उसे नहीं मिला तो वो कुछ निराश सी हुई। तभी एक बहुत बड़ा सा कांटा उसके पैर में बहुत जोर से अंदर तक घुसा। चंदा दर्द से जोर से चीखी। खून अब और तेजी से बहने लगा। वो एक पत्थर पर बैठी और जोर जोर से रोने लगी। अभी भी वो लगातार अपने भाई, अपने कान्हा, अपने लड्डू गोपाल को बुला रही थी। चंदा चिल्ला रही थी, बोल रही थी, भैया भैया कहाँ हो तुम, आते क्यों नहीं हो? क्या मुझसे मिलना नहीं चाहते या मुझे प्यार नहीं करते हो? माँ बाबा भी मुझे छोड़ के चले गए और तुम भी मेरे पास नहीं आते हो। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? भैया आ जाओ, भैया आ जाओ। जो तुम कहोगे वो मैं करूंगी। तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी, तुम्हारी हर बात मानूंगी। भैया मैं अकेली हूँ तो मैं वापस, देखो मैं जाऊंगी नहीं। जो तुम नहीं आ रहे तो किसी जानवर को भेज दो जो मुझे आके खा ले। भैया भैया भैया, अगर मैं इतनी बुरी हूँ, तुम्हारी बहन होने के लायक नहीं, तो मुझे नहीं रहना यहाँ पे। मेरे को फिर आप बस मुझे कोई किसी को भेज दो, मुझे खा ही लेगा। चंदा बोले जा रही थी, रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। उसका रोना देखकर पत्थर भी पिघल जाए, ऐसा रोना। और मेरे मुरली वाले की तो बात ही क्या है ना, वो तो भक्त वत्सल है, तो जब ऐसा रोना देख के मेरे कान्हा कैसे नहीं पिघलते। अब कान्हा के लिए एक पल भी रुकना, देरी करना बहुत मुश्किल था। वो तुरंत ही एक 11-12 साल के सुंदर से बालक का रूप धारण कर चंदा के पास पहुंच गए। कान्हा ने देखा चंदा सर झुकाकर रोए जा रही थी, आंखें मुंह एकदम लाल हो गया था। चंदा ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी रोने की वजह से। छोटी नन्ही सी जान का हाल बेहाल था। तभी चंदा के सर को किसी ने छुआ और उसे एक आवाज सुनाई थी, मैं आ गया मेरी बहन, अब तू ना रो। चंदा ने सर उठाकर देखा, सामने एक सुंदर मनोहर बालक धोती पहने खड़ा हुआ था, हाथ में छड़ी पकड़ रखी थी। चंदा ने पूछा, क्या तुम मेरे भाई हो? तो उस बालक ने कहा, हाँ चंदा, मैं ही तुम्हारा भाई हूँ। बस ये सुनते ही चंदा अपने भाई से लिपट गई, फूट फूट कर और जोरों से सुबक सुबक कर रोने लगी। उसके मन का दर्द, लोगों से सुनी बातें, उसका इंतजार, मन की कसक, आज जैसे उसको सबका जवाब मिल गया। त्रिलोकीनाथ जो एक साधारण बालक के रूप में चंदा के सामने खड़े थे, उनसे लिपट कर चंदा को माँ की ममता, पिता का स्नेह, इन सब चीजों का एहसास हो रहा था। तपती तरसती धरती को जब पानी मिल जाए तो शायद वो वह एहसास वैसा ही होगा। कान्हा वहीं धरती पे बैठ गए। छोटी सी मासूम चंदा उनकी गोदी में बैठी है। कान्हा ने अपने हाथों से उसके आंसू पोंछे, पर चंदा अभी भी रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। कान्हा बोले, चंदा अगर अब तू रोएगी तो मैं चला जाऊंगा। बस ये सुनते ही तुरंत चंदा ने आंसू पोंछे और बोली, ना भैया तू ना जाना, अब मैं जिंदगी में कभी नहीं रोऊंगी। तुम जो कहोगे तुम्हारी सारी बात मानूंगी, घर का सारा काम करूंगी, तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी, बस तुम ना जाना मुझे छोड़कर। कान्हा उसकी प्यार भरी बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे, उनकी आंखें भी नम थी। यही तो भक्त का प्रेम है ना।
तभी तो देखो त्रिलोकीनाथ को भी एक आम इंसान की तरह प्रेम में विहल कर देती है ना। कान्हा ने नन्ही चंदा के कोमल पैरों को अपने हाथों में लिया और उसको प्रेम से देखा। कान्हा ने चंदा के पांव से कांटा निकाला और वहां हाथ फेरा तो पलक झपकते ही चंदा के पैरों से खून बहना बंद हो गया और दर्द तो एकदम ही खत्म हो गया। चंदा बोली, भैया तुम तो वैद्य हो, ऐसे कांटा निकाला कि दर्द तो छूमंतर हो गया। कान्हा हंसने लगे। चंदा बोली, भैया हंसते हुए तो तुम बड़े प्यारे लगते हो। कान्हा भोले भक्त की भोली बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। अब चंदा ने कान्हा का हाथ पकड़ा और बोली, भैया तुम घर चलो, कल रक्षाबंधन है, मैं भी तुम्हें राखी बांधूंगी। सब गांव के बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं, मैं उन्हें दिखाऊंगी कि मेरा भाई भी है। कान्हा बोले, चंदा अभी तू घर जा, दादी तेरी राह देख रही होगी, मैं कल सुबह घर पक्का से आऊंगा। चंदा ने कान्हा की बात मानने का वादा किया था, इसलिए बिना कुछ कहे या बिना बहस किए बोली, ठीक है भैया, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कान्हा चंदा को जंगल के बाहर तक छोड़ने के लिए उसके साथ साथ चले। पूरे रास्ते चंदा उनसे बातें करती रही और कान्हा मंद मंद मुस्कुराते रहे। अब चंदा बहुत खुश थी, उसका भाई जो उसे मिल गया था। घर पहुंची तो देखा कि दादी का रो रो के बुरा हाल था। चंदा को देखते ही उन्होंने दौड़कर चंदा को छाती से लगा लिया। चंदा चहक रही थी, बोली, दादी अब तू रो मत, कल मेरा भाई आएगा, मैं भी रक्षाबंधन करूंगी। दादी ने अपने आंसू पोंछे और सोचा कि शायद जंगल में कोई बालक इसको मिल गया होगा जिसको ये अपना भाई समझ रही है। चंदा ने दादी से जिद की और एक सुंदर सी राखी अपने भाई के लिए खरीद के लेकर आई। अगले दिन सुबह ही नहा धोकर वो तो सबसे पहले तैयार होकर बैठ गई। अच्छे से घर भी साफ किया, नन्हे नन्हे हाथों से भाई के लिए मिठाई भी बनाई और अपने भाई के इंतजार में दरवाजे पर ही बैठ गई। अब मेरे कान्हा उसको इंतजार थोड़ा ना करवाते। थोड़ी ही देर में वो ही बालक जो जंगल में मिला था सामने से चंदा को आता दिखाई दिया। उसको देखते ही चंदा खुशी से चिल्लाने लगी, दादी भैया आ गया, दादी भैया आ गया। और वो दौड़कर अपने भाई के पास पहुंच गई और हाथ पकड़कर उन्हें घर के अंदर ले आई। टूटी फूटी सी चारपाई थी, उस पर बिठाया, प्रेम से भाई को तिलक किया, आरती उतारी और राखी बांधी। सुंदर राखी देखकर भैया भी बड़ा खुश था। चंदा ने अपने हाथों से मिठाई खिलाई। दादी उन दोनों को देखकर बड़ी खुश थी। चंदा को पानी लेने भेजा और उस बालक को बोला, बेटा तू कल जंगल में चंदा की मदद के लिए आया और आज उसके लिए यहाँ भी आया, भगवान तेरा भला करेगा। तूने नन्ही मासूम बच्ची का मन जो रख लिया। कान्हा दादी की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। दादी को क्या पता था कि उसके सामने तीनों लोकों के स्वामी साक्षात विराजित हैं। तभी चंदा आ गई। कान्हा ने अपने साथ लाए झोले को खोला तो उसमें तो खुशियों का भंडार था। सुंदर कपड़े, मिठाई, खिलौने और बहुत सारी चीजें थी। चंदा को तो मानो जैसे पंख ही लग गए हों कि भाई उसका भाई आया और इतनी सारी चीजें लाया। उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। थोड़ी देर बाद वो बालक बोला कि अब मैं वापस जाऊंगा। चंदा कुछ उदास हो गई। वो बोली, भैया ये सारा सामान वापस ले जाओ, बस जो मैं मांगू वो मुझे दे दो। कान्हा बोले, बोल तुझे क्या चाहिए। चंदा बोली, भैया रोज मुझसे मिला करो। कान्हा बोले, तू उदास ना हो, जब भी तू मुझे याद करेगी मैं तभी तुझसे मिलने आ जाऊंगा। अब तो वो बड़ी खुश थी। वो बालक जंगल वापस लौट गया। दादी को ये सब अपने लड्डू गोपाल की कृपा ही लग रही थी, जो आज इतने सालों बाद उनके घर में खुशी आई थी। उनकी लाडली चंदा इतनी खुश थी। भाई के जाने के बाद जब चंदा घर में बैठी थी तो अचानक ही उसकी नजर लड्डू गोपाल पर पड़ी तो उसने देखा उनके हाथ में वही राखी बंधी हुई थी जो उसने अभी अपने भाई के हाथों पे बांधी थी। वो तो एकदम हैरान रह गई। उसने दादी को जोर जोर से आवाज लगाई, दादी दादी दादी। अब ये सब दादी भागती हुई आई और उन्होंने जब देखा तो वो भी अचंभित हो गई। पर दादी ने बचपन से ही कृष्ण भक्ति करी थी तो वो मन से जान गई कि वो बालक और कोई नहीं, वो स्वयं श्री हरि ही थे। वो उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, ए छलिया, जीवन भर तो छला,
जीवन का अंत आया तो आज भी छल कर चले गए। वो चंदा से बोली, अरे वो बालक और कोई नहीं, तेरा यही भाई था। दादी की बात सुनकर चंदा भगवान से, लड्डू गोपाल से लिपट गई और रोने लगी और रो रो कर बोली, कहो ना भैया, क्या वो तुम ही थे? मैं जानती हूँ वो तुम ही थे, फिर सामने क्यों नहीं आते हो, छुपते क्यों हो? दादी पोती का ऐसा निश्चल प्रेम देखकर भगवान भी विवश हो गए। लीलाधारी तुरंत ही विग्रह में से साक्षात प्रकट हो गए और बोले, चंदा, मैं ही तुम्हारा वो भाई हूं। तुमने मुझे पुकारा तो देखो मैं आ गया, और मैं आता कैसे नहीं। जो लोग ढोंग दिखावा पाखंड करते हैं उनसे तो मैं दूर रहता हूं, पर तेरे जैसा कोई मेरा सच्चा भक्त जब मुझे प्रेम भक्ति से बुलाता है तो मुझे आना ही पड़ता है। भक्त और भगवान की प्रेममय लीला ऐसी हुई कि उस दिन के बाद से गांव में उनको किसी ने भी नहीं देखा। कोई नहीं जान पाया कि आखिर दादी पोती कहां चले गए। उस दिन के बाद उनका कुछ नहीं पता चला। प्रभु में समा गए, भक्ति में कहीं और चले गए, नहीं पता। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। जय हो मेरे लड्डू गोपाल, जय हो गिरधारी, जय हो बनवारी। मेरे कान्हा, डरते हैं तुम्हें देखकर रुक ना जाए दिल की धड़कने। हर बार दिल पर हाथ रखकर फिर तुम्हें निहारते हैं। हो इतने प्यारे तुम कि मन नहीं भरता तुम्हें देख देख कर। एक पल में कई बार तेरी नजर उतारते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। कान्हा के प्रेम भरी इस सत्य घटना ने दिल को छुआ हो, आंखें नम हुई हो, भक्ति प्रेम दिल में बढ़ा हो, कृष्ण से मिलने की तड़प दिमाग में जगी हो, तो कमेंट करके एक जयकारा जरूर लगाना और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। हमें आपके साथ और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।